बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के लिए जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास एजुकेशन मैट्रिक से लेकर मास्टर तक है तो आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। हर तरह के उम्मीदवार इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। ये जॉब्स पूरे पाकिस्तान के लिए है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो जॉब्स आई हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की, इन जॉब्स के लिए आपको इसमें बहुत ज़बरदस्त एज लिमिट प्रोवाइड की जा रही है। तो जो लोग कहते हैं जी हम ओवर एज हो चुके हैं, उनके लिए भी बहुत ही गोल्डन चांस है कि वो इन वैकेंसीज पर अप्लाई करें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ आपने बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक कर लेना है ताकि जो इससे रिलेटेड फर्दर अपडेट है वो भी आप तक पहुँचती रहे, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान और इंटरनेशनल जॉब्स की जो अपडेट होती है वो अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इसके लिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो इस वक्त जी आप देख सकते हैं मेरे पास कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट मौजूद है। इंशाल्लाह जी तमाम जॉब्स की मैं कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा और इंशाल्लाह इन पर अप्लाई करने का जो तरीकाकार है वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इसमें वैकेंसीज है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्टर स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज हैं। अगर मैं इसके लिए एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट इसमें जी 60 साल तक आपको प्रोवाइड की जा रही है। और अगर मैं एजुकेशन की बात कर लूँ, अगर आपके पास 16 साल तलीम है तो आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। मुतलका अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये आपको फाइनल सिलेक्शन में जी आप प्रेफरेंस देंगे। अलबत्ता अगर आपके पास 16 ईयर एजुकेशन है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये मीडिया एक्सपर्ट की वैकेंसीज़ हैं। मीडिया एक्सपर्ट की वैकेंसीज़ के लिए भी जो आपके पास उम्र की हद है वो 60 साल तक है। और इसके लिए जो आपके पास एजुकेशन है वो अगर आपने MA MSc की है इन मीडिया साइंसेज, मैस कम्युनिकेशन, सहाफ़त, ये इसके मसावी आपके पास 16 साल एजुकेशन है। जो डिग्री मैंने आपको बताई है, अगर आप इनमें से किसी भी डिग्री में आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप मीडिया एक्सपर्ट की इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये नंबर 3 पे हमारे पास इसमें जी वैकेंसीज़ हैं डिप्टी मैनेजर की वैकेंसीज़ हैं। डिप्टी मैनेजर की वैकेंसीज़ के लिए भी जो उम्र की हद है जी वो इसमें जी 60 साल तक है। और अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें जी अगर आपने 16 साल तलीम हासिल की है, 16 ईयर एजुकेशन आप रखते हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी जी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो डैट इज़ वेरी गुड। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेश हैं, तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ये होता है कि इन्हें फाइनल सिलेक्शन में जी आप प्रेफरेंस मिलती है, इन्हें एक बेनिफिट ये मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिप्टी मैनेजर IT की वैकेंसीज में जी अगर एज लिमिट की बात करें तो इसमें जी 60 साल तक है। और इसके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके पास जो डिग्री है वो MSc है, BS है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, IT है। यानी कि कंप्यूटर की फील्ड में अगर 16 साल तलीम है तो आप डिप्टी मैनेजर IT की इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे जो हमारे पास वैकेंसीज़ हैं, ये वैकेंसी जी रिसर्च एसोसिएट सेक्टर्स एग्रीकल्चर, IT, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस, पावर, मिनरल्स एंड माइंस, कनेक्टिविटी, रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री, ट्रेड, इन तमाम की तमाम फील्ड में जी ये वैकेंसीज आई हैं। रिसर्च एसोसिएट ये जो वैकेंसीज़ हैं ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो इसमें एज लिमिट दी जा रही है वैकेंसीज़ के लिए वो आपके पास जी MA MS है, यानी कि 16 ईयर 16 साल अगर आपके पास इसमें तालीम है, 45 साल तक इसमें आपके पास अगर एज लिमिट है तो आप इसमें जी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये नंबर 6 पे हमारे पास इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो रिसर्च एसोसिएट इंटरनेशनल लेवल की, यानी कि अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको जी दुनिया के दूसरे ममालिक में जाकर जी रिसर्च का जी इसमें चांस दिया जाएगा। तो अगर आपने इस पर अप्लाई करना है तो इसके लिए जी 45 साल तक इसमें एज लिमिट है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 16 ईयर अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप इसके लिए जी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये मज़ीद हम नीचे आ जाए तो जी हमारे पास 7वें नंबर पर इसमें वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर एडमिन एंड फिनेंस। तो इसके लिए फिनेंस की वैकेंसीज़ के लिए जो एज लिमिट है जी वो 45 साल तक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके लिए अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात कर लूँ तो अगर आपने MA MSc MBA फिनांस या BS अगर आपने की, यानी कि अगर आप कॉमर्स की डिग्री रखते हैं या अगर आपने सिंपल MA किया है तब भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये 8वें नंबर पे असिस्टेंट मैनेजर HR एंड कोऑर्डिनेशन प्रोटोकॉल, इन वैकेंसीज़ पर अगर आपने अप्लाई करना है तो 45 साल इसके लिए एज लिमिट है। और अगर आपने MA MSc वही बात है 16 ईयर अगर एजुकेशन है, 16 साल तलीम है तो आप इसके लिए जी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये ग्राफिक डिज़ाइनर की वैकेंसीज़ हैं, इसके लिए अगर एज लिमिट की बात करूँ तो 45 साल तक इसमें एज लिमिट है। और इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वो जी 16 ईयर एजुकेशन है, 16 साल तलीम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT। इसमें अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके पास जी कंप्यूटर की फील्ड में 16 साल तलीम होना ज़रूरी है। उसके बाद 10वें नंबर पर जी हमारे पास इसमें कंटेंट राइटर एंड जी ऑप्टिमाइज़र की वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए अगर मैं बात कर लूँ एज लिमिट की तो 45 साल तक इसमें आपको एज लिमिट दी जा रही है। और अगर इसके लिए आपने अप्लाई करना है तो आपके पास जी मास्टर
डिग्री सहाफ़त में यानी कि पॉलिटिकल साइंस, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, अंग्रेज़ी। अगर इन सब्जेक्ट्स में आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप जी कंटेंट राइटर की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास 11वें नंबर पे इसमें जी IT सपोर्ट की वैकेंसीज़ हैं। IT सपोर्ट असिस्टेंट एज लिमिट की बात करें तो इसमें जी यहाँ पर 35 साल है, और अगर आपके पास जी 16 साल तलीम है तो आप जिस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्रोटोकॉल एंड जनरल की वैकेंसीज़ हैं, जिसमें जो आपको लिमिट दी जा रही है जी वो 35 साल तक है, और वो आपके पास जी 16 साल तलीम है किसी भी फील्ड में है तो आप जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मज़ीद नीचे आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्लास 4 की वैकेंसीज़ हैं। क्लास 4 में जी हमारे पास यहाँ पर ड्राइवर और नायब कासिद की वैकेंसीज़ हैं। अगर आप ड्राइवर पर अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट 35 साल, और इसके साथ साथ आपके पास LTV लाइसेंस होना ज़रूरी है। और अगर आप जी नायब कासिद की वैकेंसीज़ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जी प्राइमरी की अगर आपके पास एजुकेशन है और 35 साल आपकी लिमिट, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में जी अपॉर्चुनिटी है। अब इस पर जी अप्लाई करने का तरीकाकार है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए जी आपने क्या करना है कि इस पर जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन है, और आपने जी इस वेबसाइट पर जाना होगा sifc.gov.pk। तो मैं भी आपको इसका कंप्लीट अप्लाई करने का मेथड भी इसी वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। और 16 जून 2025 तक जी आपने इन जॉब्स पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो जी आपने अप्लाई का तरीका ज़रा ध्यान से समझ लेना है। सिंपल आपने अपने जी गूगल में जाकर सर्च करना है जॉब्स SIFC। तो आपको जी पहले यहाँ पर वेबसाइट देखने को मिलेगी। आपने सिंपल इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं जैसे जी मैंने इस वेबसाइट पे क्लिक किया है तो मेरे पास एक कंप्लीट एक न्यू विंडो ओपन हो चुकी है, जिसमें जी तमाम की तमाम जॉब्स जो मैंने आपको बताई है अब वो यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद है, ठीक है। तो आपने जी जिस भी वैकेंसीज पर अप्लाई करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो तमाम की तमाम वैकेंसीज यहाँ पर मौजूद है। तो मैंने इस वक्त ये मोबाइल से ओपन की है, तो इसको मैं डेस्क टॉप मोड पे लेके जाता हूँ। तो उसके लिए जी आपने इधर 3 डॉट पे क्लिक करना है अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जी आपने यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेना है, तो आपका जो पेज है जी डेस्कटॉप मोड में आ जाएगा। तो इस वक्त आप देखते हैं जी मेरा जो ये पेज है डेस्कटॉप मोड पे आ चुका है। तो अब जिस भी जॉब पे आपने अप्लाई करना है सिंपल आपने उसके आगे अप्लाई नाउ का बटन दिखाई दे रहा है, आपने अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक किया तो कंप्लीट दरख्वास्त फॉर्म है जी फिल करने के लिए वो मेरे पास ऊपर आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पर जी आपने जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर आपकी पोस्ट का नेम मेंशन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना फादर नेम एंटर करना है। यहाँ पर आपने अपना CNSE नंबर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपने नेशनलिटी जो कि पाकिस्तान है आप वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है यहाँ पर जी। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल कंप्लीट आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस देने के बाद जी आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे हैं वो आपने देना है। और जो परमानेंट एड्रेस होता है ये भी आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भी सेम होता है दोनों, ठीक है। परमानेंट एड्रेस से मुराद वो एड्रेस होता है जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, जो आपका बाई घर है। बाद लोग पढ़ने की गर्ज से किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं तो वो उनका प्रेजेंट एड्रेस होता है, लेकिन अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप सेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। 11 डिजिट्स आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी डिग्री यानी कि जो आपका पास एजुकेशनल डाटा है वो आपने यहाँ पर देना होगा। सबसे पहले जी देखो मैं जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ ये 16 ईयर एजुकेशन की पोस्ट है, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास 16 ईयर एजुकेशन का डाटा पहले पूछ रहा है। तो जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करें उसी पोस्ट का आपसे यहाँ पर डाटा ये पूछेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जी आप अपनी डिग्री है टाइटल करेंगे, ठीक है। कौन सी डिग्री में आपने BS किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपने ईयर आपको सेलेक्ट करना है कौन से ईयर में आपने उसको कंप्लीट किया है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना CGPA लिखना है कि यहाँ आपने अपनी ग्रेडिंग लिखनी है कि आपका CGPA कितना था और आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से उसको आपने क्लियर किया है। इस तरह अगर आपके पास मजीद भी एजुकेशन है तो आप यहाँ पर उसको जी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास नीचे प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। तो प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन जो होती है ये आपकी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ज़रूरी डाटा जो इसमें होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन भी आपके पास बॉक्सेस के आगे ये रेड स्टार है ये इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी देनी है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन इसमें है वो आप इसमें ऑप्शनल कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई इसमें ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप उसको एंटर कर दें, ठीक है। अदरवाइज आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपने जो एक्सपीरियंस है यानी कि अगर है तो लिख दें, अदरवाइज आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। कितने मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस है और कौन से जी आपके पास डिपार्टमेंट में है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद ये मजीद आप यहाँ पर कुछ अपनी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन अगर आप कुछ अपने यहाँ पर देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर जी दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद जी अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यहाँ पर ये बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप ओपन मेरिट पर अप्लाई कर रहे हैं आप गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट अपने जो एप्लीकेशन को यहाँ पर आप सबमिट करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी CV PDF फॉर्म में CV जिसका जो साइज़ है 2 MB से ज़्यादा ना हो, आपने यहाँ पर चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करना है आपको मोबाइल की गैलरी में। और अगर आप कंप्यूटर से अप्लाई करें तो ये आपको PC में ले जाएगा, वहाँ से आपने अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है और जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो फाइल आपकी आ जाएगी। PDF फाइल यहाँ पर आपने अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी प्रीव्यू करना है।
और प्रीव्यू करने के बाद ही साथ ही आपको बटन दिखाई देगा सबमिट का। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो उसमें सबमिट हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर भी आपको इससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत है, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।